हेलो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर 10वीं कक्षा के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा है 8-10 साल का। आप हमसे जुड़ें और इस अनुभव का लाभ लें। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। सारे सब्जेक्ट एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि केमिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसमें पहले ही चैप्टर की शुरुआत कर देने से पहले हमको ये तत्वों और उनके प्रतीक यौगिकों का निर्माण करना आना चाहिए, जिससे कि हम समीकरणों को संतुलित करना, व्यवस्थित करना आसानी से सीख सकें। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारी पहली क्लास होगी। कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की आत्मा है ये जो आज पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप इसको सीख गए तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने जाएंगे, कहीं पे भी, ऑफलाइन, कॉलेज, कोचिंग, कहीं पे भी पढ़ेंगे, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। चलिए अपना अनुभव शेयर करते हैं। जैसे कि हम चैप्टर की शुरुआत आज नहीं करेंगे, 1-2 दिन बाद करेंगे। सबसे पहले ये जो बेसिक जानकारी है ये आपको बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। जैसे तत्व और उनके आयन्स, ये आपको आना बेहद आवश्यक होता है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन ही कह सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम, अब समझिएगा। मैग्नीशियम आयन, ठीक है। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और इसके 2 धनात्मक आयन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैल्शियम। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको याद कर लीजिएगा। कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, इसके में भी 2 धनात्मक आयन होता है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम को K से प्रतीक है और इसका 1 धनात्मक आयन होता है। उसके बाद आप लिखेंगे सोडियम। आप सभी जानते हैं सोडियम को Na से प्रदर्शित करता है, 1 धनात्मक आयन इसका होता है। उसके बाद जिंक, आप जिंक लिखेंगे। जिंक को Zn इसका प्रतीक होता है, 2 धनात्मक आयन इसके होते हैं। उसके बाद आप हाइड्रोजन का 1 धनात्मक आयन होता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं और इसके 3 धनात्मक आयन होते हैं। ये आयन्स कैसे कैसे इनका निर्माण होता है ये किसी दूसरी क्लास में बता देंगे। अभी जैसे कि हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए हमको ये इसका शुरू से पढ़ना चाहिए। सिल्वर का प्रतीक Ag होता है और इसके 1 धनात्मक आयन होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर को Cu से लिखते हैं, इसमें 2 धनात्मक आयन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बेरियम, आप बता सकते हैं बेरियम का प्रतीक क्या होगा। बेरियम को Ba से लिखते हैं, इसमें 2 धनात्मक आयन होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेड शीशा Pb, इसमें भी 2 धनात्मक आयन होते हैं। ये आपको याद कर लेना होगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आयरन में दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। फेरस में Fe 2 धनात्मक आयन होता है, जबकि फेरिक जब जंग लगने के बाद ये होता है 3 धनात्मक आयन हो जाते हैं, ठीक है। ये सब धनात्मक आयन हैं, ये पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऋणात्मक आयन के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री एकदम आसान लगना लग जाएगी। जैसे क्लोराइड आयन, जो भी ऋणात्मक आयन होते हैं वो नॉन मेटल यानी कि अधातु होते हैं। क्लोराइड में 1 ऋणात्मक आयन होता है। ब्रोमाइड को Br से डिनोट करते हैं, ये भी 1 ऋणात्मक आयन होता है इसमें भी। इसके बाद आयोडाइड को I से लिखेंगे, 1 रहती है। हैलोजन कहलाते हैं, हैलोजन तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड को लिखते हैं S से और ये इसमें 2 ऋणात्मक आयन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऑक्साइड, आपको लिख करके इसको बढ़िया से याद कर लेना होगा। ऑक्साइड में 2 ऋणात्मक आयन। अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे यौगिकों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद कुछ संयुक्त भी होते हैं कंबाइन में। संयुक्त में देखते हैं कौन कौन होता है, जैसे कि
इसमें धनात्मक में अमोनियम एक होता है, क्या, अमोनियम, इसको भी याद कर लीजिएगा, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम को होता है NH4 और एक धनात्मक आयन होता है, ठीक है। उसी तरह संयुक्त रूप से निगेटिव में भी होते हैं, जैसे कार्बोनेट, CO3 दो ऋणात्मक आयन होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नाम से ये जाना जाता है। HCO3, ठीक है। उसके बाद सल्फेट को आप लिखेंगे SO4 से, इसमें भी दो ऋणात्मक आयन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बाई सल्फेट, जैसे ये बाई कार्बोनेट हो गया था, एक ऋणात्मक आयन हो गया था, ठीक इसी तरह सल्फेट दो ऋणात्मक आयन है। और अगर आप हाइड्रोजन सल्फेट ये बाई सल्फेट कर लेंगे, ये जा है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो आप यहाँ पे HSO4 और एक ऋणात्मक आयन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH एक ऋणात्मक आयन होता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट लिख सकते हैं आप, नाइट्रेट को NO3 से लिखते हैं, ठीक है, ये एक ऋणात्मक आयन होता है। आप इन धनात्मक और इन ऋणात्मक आयन को आप अच्छे से अगर यदि पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको केमिस्ट्री बहुत आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। देखिए जैसे कि हम आपको बताएंगे यहाँ पे कैसे यौगिकों का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, कैल्शियम क्लोराइड, तो आप कैल्शियम क्लोराइड क्यों कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम, जबकि कैल्शियम का हम देख लें यहाँ पे कैल्शियम लिखा है दो धनात्मक आयन है, तो यहाँ पे 2++ कर सकते हैं। क्लोराइड जो है क्लोरीन आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है, एक ऋणात्मक। अब कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, सीधी सी बात है, आप सभी 9th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी जब भी एक धनात्मक और ऋणात्मक आयन मिलते हैं तभी यौगिकों का निर्माण होता है। ये जो धनात्मक आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, जो ऋणात्मक आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जबकि क्लोराइड यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसलिए कम से कम अगर क्लोरीन को कैल्शियम के साथ रहना है, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो कम से कम एक क्लोरीन को और पास में होना चाहिए, ताकि एक आयन ये ले लेगा और एक आयन ये ले लेगा, ये भी अपना स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ये भी स्थिर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 बन जाएगा। उसी तरह जैसे देख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, बताइए मैग्नीशियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, अणुसूत्र के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम में दो धनात्मक आयन तो है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं पहले में ये मैग्नीशियम है, ठीक है, और उसके बाद सल्फेट, आप सल्फेट यहाँ पे देख पाएंगे लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये सल्फेट SO4 दो ऋणात्मक आयन, आप यहाँ पे सल्फेट लिख लीजिएगा, SO4 दो ऋणात्मक आयन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, जबकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, एक एक ले लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे एक